अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 7 के बारे में, जो कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया, मतलब कि रिवील कर दिया गया है और आपको 2-3 दिन के अंदर आप उसको प्री बुक कर पाएंगे, आप उसको खरीद पाएंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि नोट 7 जो पाकिस्तान के अंदर इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च किया गया है 30,000 के अंदर, मतलब कि इसकी जो प्राइजेस हैं वो 30,000 के राउंड अबाउट है। क्या ये एक बेहतरीन फोन है 30,000 के अंदर, और 30,000 के अंदर जो आपको स्पेक्स ये प्रोवाइड कर रहा है, और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी फोन है? अगर आप 30,000 रुपए खर्चना चाहते हैं, क्या आपके जो पैसे है वो सही जगह आप खर्च रहे हैं या नहीं, या फिर आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम इसकी प्राइजेस के हवाले से बात करेंगे, इसकी जितने भी रैम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए, इसका डिजाइन कौन सा है और इसके अंदर जो फीचर्स या स्पेक्स लगाए गए उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से, और मैं आखिर में बताऊंगा अपना ओपिनियन कि मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन को बाय करने के हवाले से। अगर मेरे पास 30,000 रुपए होता तो क्या मैं इस फोन को बाय करता अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए या नहीं। दोस्तों पहले डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बैक की तरफ आपको राउंड बम मिलता है, राउंड कैमरा बम, जिसके अंदर 4 कैमराज अरेंज किए गए, और साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ एक क्वाड फ्लैश देखने को मिलता है। क्वाड एलईडी फ्लैश इसे इन्फिनिक्स की तरफ से कहा गया है। यहाँ बैक की तरफ कोई भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, बहुत ही ग्लोसी टाइप का आपको बैक की तरफ लुक मिलता है। लेकिन दोस्तों बेसिकली ये ग्लास नहीं है, ग्लास्टिक कह सकते हैं, प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर आप कह सकते हैं। उससे ये बैक की तरफ आपको जितना भी पैनल देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको जो डिस्प्ले मिलता है ये पंच होल, मतलब कि मोहरी वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ छोटी सी आपको सराख सा या आप कह सकते हैं मोहरी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको एक कैमरा अरेंज देखने को मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ गया, यहाँ तो आईपीएस डिस्प्ले है, यहाँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं लग सकता। दोस्तों यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड मिलता है, और साथ ही साथ ये एक पावर बटन भी है। दोस्तों अगर इंटरनल्स की बात करें, इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितनी रैम है, कितनी बैटरी है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक पैनल देखने को मिलता है, ये आईपीएस एलसीडी पैनल है और ये 720p का पैनल है। यहाँ आपको 6.95 इंचेस का, मतलब कि तकरीबन 7 इंचेस का एक एलसीडी आईपीएस पैनल देखने को मिलता है, जो कि 720p पैनल है। दोस्तों एक बड़ा पैनल भी है और साथ में 720p, और इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर मिलता है, और इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। दोस्तों पहला यहाँ रैम वेरिएंट है 4/128, मतलब कि 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो पाकिस्तान के अंदर 26,000 के अंदर लॉन्च किया गया। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो 6/128 वाला है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो पाकिस्तान के अंदर 29,000 के अंदर लॉन्च किया गया। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप 26,000 खर्चने हैं तो 27, 28, 29, मतलब कि 3,000 ज्यादा खर्च के अगर आपको 2GB ज्यादा रैम मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है 6GB वाले रैम वाले वेरिएंट के साथ जाइएगा, जो कि बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। दोस्तों कैमरा तो हम भूल ही गए, मतलब कि कैमरे के हवाले से बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट की तरफ सिंगल मिलता है। जो बैक की तरफ मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ आता है, मतलब कि आपको लो लाइट कंडीशन, रात को भी और सुबह को भी लो लाइट कंडीशन आप कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं कि ज्यादा अंधेरे के अंदर आपको अच्छी फोटोज देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और यहाँ दोस्तों आपको कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं दिया गया है। इस बात पे मैं हैरान था, क्योंकि आजकल अल्ट्रा वाइड सेंसर एक बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है हर एक इंसान की। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर इस फोन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। चौथा सेंसर एक है कि लो लाइट सेंसर है, वो आपको लो लाइट कंडीशंस के अंदर मदद देगा। इन्फिनिक्स की तरफ से कहा गया कि ऐसा सेंसर है जो लो लाइट के अंदर आपको काफी अच्छी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट की तरफ सेल्फी देखने को मिलती है। और साथ साथ मैं आपको बता चलूं इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी, जी हाँ दोस्तों इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी भी लगाई गई है। और साथ ही साथ आपको इसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, मतलब आपको लहदा से बाय करने की जरूरत नहीं है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी ये फोन सपोर्ट करता है, और इन द बॉक्स आपको चार्जर भी अवेलेबल करवाया गया है। लेकिन यहाँ दोस्तों टाइप सी की पोर्ट आपको नहीं दी गई है, यूएसबी माइक्रो यूएसबी 2.0 की पोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा कॉन्स के हवाले से, मतलब कि इस फोन के अंदर ऐसी चीजें जो मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि ये चीजें इंप्रूव हो सकती थी, थोड़ी सी इंप्रूव होती तो ज्यादा बेहतर था कि 30,000 की रेंज के अंदर इस फोन को लॉन्च किया जाता। दोस्तों पहली चीज तो है यहाँ 720p डिस्प्ले। दोस्तों 30,000 की रेंज के अंदर जी हाँ आपको अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम कॉम्बिनेशन तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इसको 1080p तक थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता तो काफी इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी, काफी ज्यादा, मतलब कि मार्केट कैप्चर कर सकता था ये फोन। अभी भी मार्केट कैप्चर कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल काफी अच्छा फोन है। इस रेंज के अंदर कोई भी आपको ये स्पेक्स और ये मतलब के फीचर्स और इसके साथ ऐसा मतलब कि कमाल का डिजाइन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों ये 1080p हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। उसके साथ साथ यहाँ आपको टाइप सी की सपोर्ट दी जाती, मतलब कि आजकल लोग जो है टाइप सी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं माइक्रो यूएसबी की निस्बत। और यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा मसला जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस मसले को लेकर, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरे के आदी हो चुके हैं। वो कम जगह में भी ज्यादा बंदे अगर खड़े हुए हैं तो आसानी के साथ आप फोटो खींच सकते हैं, आसानी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ इस फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा ही नहीं देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जो अल्ट्रा वाइड कैमरा यूजर हैं। तो इस फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा सिरे से नहीं देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि उन यूजर्स के लिए जो चाहते हैं कि हमारे फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, वो शायद इस फोन को ज्यादा पसंद ना करें। लेकिन ये एक
इस बजट के अंदर 30K के बजट के अंदर बहुत कमाल का फोन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आखिर में मेरा ओपिनियन यही होगा कि ये जो फोन है एक नए डिजाइन के साथ आता है, एक अच्छे डिजाइन के साथ आता है, साथ में अच्छे कैमरास के साथ आता है और ये मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन बना पाएगा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है Realme 6i लॉन्च हुआ और वो एक हिसाब से फ्लॉप हो गया, क्योंकि यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। तो इसका इन्फिनिक्स ने फायदा उठाया और यहाँ आपको जो है एक फोन लाके दे दिया उससे भी कम प्राइस के अंदर, जो उसके तकरीबन मैच आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ काफी अच्छा डिजाइन है Realme की निस्बत, क्योंकि Realme ने तो अपने जदी पुश्ती डिजाइन पकड़ा हुआ है, तो उसकी निस्बत काफी अच्छा डिजाइन है Infinix Note 7 का। तो आपको काफी कमाल के फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा फोन है ये। अगर आप खरीदने जा रहे थे Infinix Note 7 आपको जरूर से बाय करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसके कॉम्पिटिटर्स भी देखने हैं। जैसे कि आपको इस रेंज के अंदर अभी तक Redmi Note 8 मिल रहा है, मतलब कि वो अभी तक इस प्राइस सेगमेंट के अंदर फंसा हुआ है, लोग अभी भी उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इस रेंज के अंदर और भी कई फोन्स आ रहे हैं, और इस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाए तो Vivo S1 आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी तक लोग जो खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो आप इनको थोड़ा सा चेकआउट करके आप ज़हन बना सकते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए, किस डिजाइन की तरफ जाना है, आपने एमोलेड की तरफ जाना है, इन डिस्प्ले की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि Infinix Note 7 एक बहुत अच्छा डिवाइस है इस रेंज के अंदर। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।